जिस तरह से देश का सबसे बड़ा आईपीओ जिसका बाजार का बेसब्री से इंतजार है, तो आज जो एक एलआईसी के बोर्ड की बैठक होने वाली है और इस बोर्ड बैठक में बोर्ड को अवगत कराया जाएगा आईपीओ के से जुड़े हुए सभी पहलुओं पर और उसके बाद मंजूरी ली जाएगी। जो अर्जी फाइल करनी है आईपीओ की, तो उसकी जो मंजूरी है आज बोर्ड से ली जाएगी। इसके अलावा कुछ और जो महत्वपूर्ण निर्णय जो है आज की बोर्ड की बैठक में होंगे कि जो पॉलिसी होल्डर्स को जो रिजर्व कोटा रखा जाएगा, जिसकी बात कही जा रही 10% तक का, तो वहां पर कितना डिस्काउंट दिया जाएगा पॉलिसी होल्डर्स को। जिस तरह से एलआईसी के आईपीओ में कर्मचारियों के अलावा पॉलिसी होल्डर्स के लिए भी एक अलग से रिजर्व कोटा होगा और वहां पर जो पॉलिसी होल्डर्स को डिस्काउंट दिया जाएगा, तो उस डिस्काउंट का जो है आज जो चर्चा होगी आज की बोर्ड बैठक में, बोर्ड तमाम तरह के पहलुओं पर डिस्कस करेगा और उसके बाद जो है आईपीओ के लेकर अर्जी फाइल की जाएगी। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट हुआ है कि इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीए के द्वारा जो हरी झंडी दे दी गई है, क्योंकि पिछले कई महीनों से एलआईसी जो है आईआरडीए को तमाम तरह की जानकारी दे रहा था और उसके बाद जो है सभी पक्षों पे और सभी बिंदुओं पे जो इंश्योरेंस रेगुलेटर सहमत है और हरी झंडी एक फॉर्मली तौर पे दे दी गई है। तो आज की बैठक में यह ऐलान होगा कि डिस्काउंट कितना दिया जाएगा पॉलिसी होल्डर्स कोटे में। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस जनवरी के महीने में भी केवल एलआईसी के आईपीओ का वजह से 35 लाख नए डीमेट अकाउंट खुले हैं, क्योंकि एलआईसी का बहुत बड़ा नेटवर्क है, 11-12 लाख से ज्यादा एजेंट्स है, वहां उनकी तरफ से पुश किया जा रहा है। तो आज की जो बैठक होगी उसके बाद जो डिस्काउंट को लेकर भी क्लैरिटी आ जाती है, तो एक और जो नए बूम होगा डीमेट अकाउंट में। इसके अलावा जो बाजार को 3 चीजों का इंतजार है एलआईसी के आईपीओ में, सबसे पहली चीज कि एम्बेडेड वैल्यू क्या होगी। तो जो एलआईसी की जो एम्बेडेड वैल्यू है वो 5 लाख करोड़ से ज्यादा हो सकती है और 5 लाख करोड़ के हिसाब से अगर हम देखें तो वैल्यूएशन जो है अभी तक जो मौजूदा लिस्टेड स्पेस की कंपनियां हैं, 3 लिस्टेड कंपनियां हैं एलआईसी से पहले, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ और आईसीआईसी प्रू। तो यहां पर जो इनका एम्बेडेड वैल्यू के 3 गुना तक वैल्यूएशन रहा है एसबीआई लाइफ और आईसीआईसी प्रूडेंशियल का और 5 गुना तक रहा है एचडीएफसी लाइफ का। तो इस हिसाब से देखें तो 15 लाख करोड़। इसके अलावा एलआईसी जो है केवल एक इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, एक फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट है जिसकी विदेशों में सब्सिडरीज है। इसके अलावा एलआईसी पेंशन फंड, एलआईसी म्यूचुअल फंड से लेके तमाम रियल एस्टेट की चीजें भी है और एलआईसी की जो ब्रांड वैल्यू है वो है करीब $9 बिलियन। तो यहां पर जानकारों का मानना है कि 2 से 3 लाख करोड़ इसका भी जो है वैल्यूएशन और ज्यादा हो सकता है। ओके, तो एक बड़ी डेवलपमेंट यहां आती हुई और एलआईसी की बोर्ड बैठक पर हमारी नजर बनी हुई है। इसकी पूरी अपडेट, इसके आउटकम पर हम नजर बनाए रखेंगे। सर, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है अपने में ही। आईपीओ की बात तो अलग, सर डिस्काउंट जो मेंशन कर रहे थे अनुराग, हाउ टू लुक एट इट? देना ही चाहिए, भर भर के देना चाहिए, ज्यादा देना चाहिए, जितना चाहिए उतना देना चाहिए, है ना? अरे क्यों नहीं देना चाहिए? देखिए, आप ट्रेन में आपने कभी ट्रेवल किया होगा, हाँ। लिखा होता है भारतीय रेलवे आपकी संपत्ति है इसकी सुरक्षा का दायित्व तो आपका है, मतलब आप वो पंखे और बल्ब वगैरह खोल कर न ले जाए, उसके लिए लिखा होता है। जिन लोगों को नहीं पता होता ले जाते, पता चलता है कि घर पे चलते नहीं है, वो एसीडीसी वाला सिस्टम होता है। सेम एलआईसी भी भारत सरकार की है, भारत सरकार की संपत्ति, आपकी अपनी संपत्ति। हिंदुस्तान के रिटेल इन्वेस्टर्स को नहीं देंगे तो किसको देंगे? बिल्कुल देना चाहिए और एक बढ़िया स्टडी करनी चाहिए कि किस तरह से रिटेल इन्वेस्टर्स का जो पार्टिसिपेशन बढ़ाना है वो बढ़ाया जाए। मैं तो कहूंगा रिटेल इन्वेस्टर्स ही क्यों, आप पॉलिसी होल्डर्स को भी दीजिए, आपके एजेंट्स हैं उनको दीजिए, बिल्कुल पॉलिसी होल्डर के आगे बढ़कर एजेंट्स को भी दीजिए, वो भी एलआईसी की ग्रोथ में इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और न सिर्फ उनको अच्छा अलॉटमेंट दीजिए, कोटा बढ़ाकर दीजिए, जितना उनको चाहिए पहले उनको दीजिए, बचा हुआ दूसरों को दीजिए, बल्कि अच्छा डिस्काउंट भी दीजिए। इनफैक्ट सर, इस बात की कवायद आपने पहले भी की थी और हम अपने दर्शकों को भी सुना दें कि अनिल सर ने पहले क्या कहा था इस बारे में। पहले कहा था मैंने? हाँ? अच्छा। एलआईसी के आईपीओ में सिर्फ सरकार को थोड़ा सा 1-2 चीजें करनी है और अगर वो कर दे तो बहुत ही बढ़िया। पहली चीज, आप रिटेल को भरपूर अलॉटमेंट दीजिए, एलआईसी के पॉलिसी होल्डर को भरपूर अलॉटमेंट दीजिए। ये 15% वाला जो 10% वाला कोटा है आपके लिए रिटेल का, उस पर रेस्ट्रिक्शन मत रखिए। एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स के लिए स्पेशल अलॉटमेंट दीजिए। एलआईसी के आईपीओ में एक काम और करना चाहिए, रिटेल इन्वेस्टर्स को और पॉलिसी होल्डर्स को एक स्पेशल डिस्काउंट मिले। तो ये आईपीओ हिंदुस्तान में इक्विटी कल्चर बढ़ाने में, बदलने में एक बड़ा गेम प्ले कर सकता है और इस आईपीओ को सरकार को वेस्ट नहीं होने देना चाहिए। मुझे लगता है कि दीपम को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री को इस बारे में बहुत स्ट्रांगली सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए।
बिल्कुल। तो वो बात आपने सुना, अनिल सर ने साल भर पहले ही कही थी और पूरे कन्विक्शन के साथ कही थी। तो सर फाइनली अब लग रहा है कि इस पे अमल होता हुआ दिख रहा है। हाँ, मैं तो कब से, मतलब ये तो ठीक है, मुझे भी याद नहीं रहा कब हमारी टीम ने साल भर पहले हाँ निकाल दिया, एकदम निकाला है उन्होंने। गजब आर्काइव में रखते हैं, बिल्कुल तैयारी तगड़ी होती है। लेकिन न सिर्फ इसके लिए, बल्कि मुझे याद है आईआरसीटीसी के वक्त रेलवे की कुछ और बेहतरीन कंपनियों के आईपीओ आए थे, तब भी मैंने कहा था, अब फिर से कहना चाहता हूं कि सरकारी कंपनियों के आईपीओ में तो कम से कम आपको रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रेफरेंस दोनों ही तरह से, अलॉटमेंट के लिहाज से भी और प्राइस के लिहाज से भी देनी ही चाहिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये तो एक नियम ही बना ले, ये तो नियम दीपम को ही बना लेना चाहिए, सही बात कि कंपल्सरी है, आपको देना ही देना है, सिंपल, बात खत्म। जैसे ऑफर फॉर सेल आता है तो आमतौर पर ऑफर फॉर सेल में आप रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए डिस्काउंट रखते हैं ना, ये इसको ऑफर फॉर सेल ही समझो। हाँ, करेक्ट, वही है एक तरह से। मोस्टली गवर्नमेंट ही अपनी हिस्सेदारी कम करी, कोई फ्रेश आईपीओ तो आ नहीं रहा, फ्रेश पैसा तो चाहिए नहीं किसी को। सो मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को, अगर देश की कंपनियों में, सरकार की कंपनियों में पैसा बनाने का मौका नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, डिजर्व करते, मिलना चाहिए।